जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 21, 22, 23 और 24 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, राजा पृथु ने शिष्टाचार के उपरांत सब राजाओं, ऋषि मुनियों और अन्य लोगों की सभा में बैठकर इस तरह कहा कि हे महानुभावों, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ। उसके लिए आप सब पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। यदि आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उसे देना स्वीकार करेंगे तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। महाराज पृथु के ऐसे विनम्र वचन सुनकर अन्य राजाओं ने हाथ जोड़कर कहा है, हे पृथ्वीपते, हमारे तन मन धन आपके चरणों पर न्यौछावर हैं। आप जो आज्ञा देंगे हम वही अवश्य करेंगे। तब महाराज पृथु ने कहा कि मैं यह चाहता हूँ कि समस्त द्वीपों के निवासी जितने भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष हैं, वे सब श्री नारायण जी भगवान का भजन पूजन किया करें। जिस राजा के देश की प्रजा जो पाप तथा पुण्य करती है, उन सब का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोगों को श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति और प्रीति अवश्य रखनी चाहिए। चारों वर्णों को श्री हरि के अवतार और लीलाओं की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो प्राणी श्री हरि का सच्चे मन से ध्यान करता है, श्री नारायण जी उस पर कृपालु होकर उसे चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अन्य राजाओं के शासन काल में वर्णों और स्थानों के अलग अलग धर्म प्रसिद्ध थे, परंतु अब मेरी यह अभिलाषा है कि श्री नारायण जी का स्मरण करना और उन्हीं की भक्ति को अपने हृदय में स्थान देना, यह सब लोगों का धर्म होना चाहिए। इसलिए हे राजगणों, आप लोग अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करें। खेतों में अन्न पैदा होता है, उसका छठा भाग राजा को प्रजा से लेना चाहिए, परंतु मैं उस भाग को भी प्रजा के लिए छोड़ देता हूँ। सब लोग उस अंश के द्वारा हवन और दान आदि किया करें, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उस अंश के अतिरिक्त जिस किसी प्राणी को अधिक धन की आवश्यकता हो, वो मुझसे लेकर जा सकता है। जो लोग शुभ कर्मों में धन खर्च करेंगे, मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहूंगा। जो धन धर्म में व्यय हो अथवा किसी दूसरे के काम आए, उसी को श्रेष्ठ जानना चाहिए। श्री नारायण जी की भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा मरने के बाद वैकुंठ लोक के सुख की प्राप्ति होती है। राजा पृथु के इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा है कि हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सभी दुख दूर हो गए हैं। इसके अनंतर अन्य सभी राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर महाराज पृथु की आज्ञानुसार भक्ति का प्रचार करना आरंभ किया है, धर्म प्रचार करना आरंभ किया है। धर्मात्मा राजा पृथु के उपदेश के कारण जब सभी संसारी लोग श्री नारायण जी भगवान का स्मरण और कीर्तन करने लगे, उस समय एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में सनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार कहा है, हे पितामह, मृत्यु लोक में राजा पृथु ऐसा धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुआ है कि उसके उपदेश के कारण संपूर्ण संसार में भागवत धर्म फैल गया है। उसके धर्म प्रचार से सभी लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अब हम लोग भी उसे देखने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर सनकादिक चारों भाई राजा पृथु से भेंट करने के लिए उनके राजभवन में आ पहुंचे। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान तेजस्वी उन चारों भाइयों को देखकर राजा पृथु अपनी सभा सहित उठकर खड़े हो गए हैं। फिर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणाम करने के बाद स्तुति करने लगे हैं। सिंहासन पर सम्मान सहित बैठाने के उपरांत राजा ने उनके चरण धोए और विधि पूर्वक चरणामृत लेने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहना आरंभ किया है, हे महात्मन,
आपने बिना बुलाए यहाँ आकर मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आज मेरे किसी पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है। राजा के ऐसे दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा है, हे राजन, श्री नारायण जी भगवान के चरण कमलों में तेरी अटल प्रीति की बात सुनकर ही हम यहाँ आए हैं। तब राजा पृथु ने उन्हें अपने ऊपर अत्यंत कृपालु देखकर पूछ लिया कि हे महाराज, हे दीन दयालु, संसारी मनुष्य जन्म मरण से किस प्रकार छूट सकते हैं, मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी ने इस प्रकार कहा कि हे राजन, तुमने ये बात संसार के कल्याण के लिए पूछी है, अतः हम तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताते हैं। सुनो, जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर अपने अंतःकरण में श्री नारायण जी के स्वरूप का ध्यान रखता है, जीवा से भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, कानों से उनकी लीला कथाओं को श्रद्धा भावना से प्रेम पूर्वक सुनता है, वह भवसागर से पार हो जाता है तथा श्री नारायण जी के चरणों में उसकी दृढ़ भक्ति बनी रहती है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, सनकादिक मुनियों ने राजा पृथु से धर्म का उपदेश किया है, महाराज कृतार्थ हुए हैं। सनकादि के चले जाने के उपरांत राजा पृथु ने बहुत समय तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन और राज्य किया। वे सदैव साधु ब्राह्मणों की सेवा करते थे, संत महात्माओं की सेवा करते थे तथा श्री नारायण जी की भक्ति में लीन रहकर उनके लीला चरित्रों का कीर्तन करते थे। उनकी अरुचि नामक पत्नी के गर्भ से विजिताश्व आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ। कुछ दिनों पश्चात राजा पृथु ने विचार किया है कि राज्य हो चाहे धन हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये सदैव स्थिर नहीं रहते हैं और ना ही मृत्यु के बाद ये किसी के साथ जाते हैं। कुछ साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। मनुष्य मात्र अगर ये समझ ले तो उसका कल्याण हो जाए, लेकिन कलयुग के मनुष्य इस बात को समझते नहीं हैं। कथा सुनने के बाद विचार करना चाहिए कि केवल भगवान का नाम, भगवान की भक्ति ही हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे साथ जाते हैं। संसार की धन संपत्ति ना किसी के साथ गई है, ना जा सकती है। इसलिए संसार के सब काम करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए। जो भगवान को याद नहीं करते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। लेकिन आज राजा पृथु सोच रहे हैं कि कुछ साथ नहीं जाने वाला, इसलिए मुझे यह उचित है कि मैं इन सब को त्याग कर वन में जाकर भगवान की भक्ति करूं, वन में जाकर अपने परलोक को सुधारने के निमित्त श्री हरि भगवान की तपस्या में लीन हो जाऊं, प्रभु के चरणों में अपने ध्यान को लगा दूं। यहाँ रहने से भगवान के भजन में विघ्न होता है। ऐसा विचार करके राजा पृथु ने अपना राज्य सिंहासन अपने बड़े पुत्र विजिताश्व को सौंप दिया और स्वयं अपनी रानी अरुचि के सहित वन में पहुंचकर भगवान की तपस्या और स्मरण में लीन हुए हैं। जो भगवान के चरणों में अपने जीवन को लगा देता है, उससे परम आनंद मिलता है। संसार का सुख जब मिलता है वो कभी ना कभी दुख के रूप में बदल जाता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति से आनंद मिलता है वो हर क्षण बढ़ता रहता है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, वन में जाकर राजा पृथु ने ग्रीष्म ऋतु में अपने शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाया। वर्षा ऋतु में वो खुले स्थान में बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। शिशिर ऋतु में जल के अंदर खड़े होकर श्री नारायण जी भगवान की तपस्या तथा ध्यान करते रहे। इस तरह अपनी स्त्री सहित तपस्या करते करते जब राजा को बहुत काल बीत गया, तब एक दिन उन्होंने सोचा कि इस शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम चलना ही उचित है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। इस प्रकार दृढ़ विचार करके एक दिन राजा पृथु ने श्री नारायण भगवान को याद करते हुए योगाभ्यास द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मांड के मार्ग से त्याग दिया है। उस समय उनकी स्त्री रानी अरुचि ने पहले तो बहुत विलाप किया है, लेकिन कुछ समय बाद धीरज रखते हुए
उसने जंगल में से लकड़ी आदि इकट्ठी कर राजा पृथु की चिता तैयार की है और उस चिता पर राजा के मृतक शरीर को रखकर अग्नि संस्कार कर उस चिता की 7 परिक्रमाएं की हैं। हाथ जोड़कर कहने लगी हैं, हे नाथ, मैं आपके बिना किसी स्थान पर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहां जा रहे हैं उसी स्थान पर मुझे भी अपनी सेवा के लिए ले चलिए, क्योंकि आपके चरणों की सेवा द्वारा मेरा परलोक सुधर जाएगा। ऐसा कहकर रानी अरुचि भी उस चिता में समा गई हैं। राजा पृथु के साथ वो सती हुई हैं। उस समय एक रत्न जटित विमान वैकुंठ लोक से वहां पर आया है। उस पर राजा पृथु अपनी रानी अरुचि के साथ बैठकर वैकुंठ धाम को पधार गए हैं। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, जिस समय राजा पृथु अपनी रानी सहित विमान पर विराजमान होकर वैकुंठ लोक में गए, उस समय वैकुंठ लोक जाते समय रास्ते में सब देवगण आपस में उनकी बढ़ाई करके ये कह रहे थे कि इस तरह का धर्म राज्य, प्रजा पालन और तपस्या किसी दूसरे राजा ने अभी तक नहीं की है। रानी अरुचि के तुल्य पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली स्त्री भी इस संसार में दूसरी नहीं है। राजा पृथु ने धर्म का ऐसा विस्तार किया कि 7 द्वीपों के सभी प्राणी श्री हरि के भक्त बन गए। वे अधर्मियों और पापियों को उचित दंड दिया करते थे। वे साक्षात श्री नारायण भगवान के अवतार थे। संसारी राजाओं को धर्म का ज्ञान देने और धरती पर नगर, गांव इत्यादि बसाकर प्रजा को सुख पहुंचाने के हेतु ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। इतना वृतांत कहकर मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, राजा पृथु का बड़ा पुत्र विजिताश्व जब राज्य पद पर आरूढ़ हुआ, उस समय अपने अन्य 4 भाइयों को भी उसने 4 दिशाओं का राज्य बांट दिया और स्वयं राज सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को समस्त सुख देते हुए प्रजा का पालन करने लगा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, एक समय वशिष्ठ जी ने 3 तरह की अग्नि को ये शाप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में पहुंचकर मनुष्य शरीर धारण करो। उस शाप के कारण उन 3 तरह की अग्नियों ने इस भूमि पर आकर महाराज विजिताश्व के यहाँ उनकी शिखंडी नामक रानी के गर्भ से जन्म लिया था। राजा विजिताश्व ने उनके नाम पावक, पुमान और शुचि रखे थे। कुछ दिनों तक संसार में रहने के बाद वे अग्नियां फिर से वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। राजा विजिताश्व की प्रसूति नामक दूसरी पत्नी के गर्भ से हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई है। उसका विवाह हविर्धानी नामक अग्नि की पुत्री के साथ हुआ था। हविर्धानी के गर्भ से प्राचीन भैरिषि नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्राचीन भैरिषि की परम सुंदरी सत्यवती नामक स्त्री के गर्भ से समान रूप वाले 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उन्हें प्रचेता कहा जाता है। प्रभु की लीला से उन 10 बालकों के शरीर तो अलग अलग थे, लेकिन स्वरूप तथा बुद्धि सबकी एक जैसी थी। अतः उन सब का नाम प्रचेता रखा गया। यदि उनमें से किसी एक को बुलाया जाता था तो 10 बालक आ जाते थे। प्रभु की लीला विचित्र है। उनमें से एक बालक जो कार्य करता था उसी को 10 बालक करने लग जाते हैं। किसी एक के दुखी होने पर 10 दुखी हो जाते थे। देखने में सबके शरीर अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धि, बल, प्रारब्ध, कर्म तथा मरना जीना सबका एक समान था। जिस समय उन्होंने पिता की आज्ञा से वन में 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान का तप किया था, उस समय भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी के साथ आपस में उनकी बहुत सी ज्ञान की बातें हुई थी। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।